एमएलसी चुनाव के लिए अपना वोट डालने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 4 दशक के बाद उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सत्ताधारी भाजपा को प्रचंड बहुमत मिलेगा। स्थानीय निकाय प्राधिकारी क्षेत्रों से विधान परिषद की 36 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में 9 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। बाकी 27 सीटों में भी अधिकांश पर भाजपा की ही जीत होगी। विधानसभा के साथ विधान परिषद में भी प्रचंड बहुमत होने से सरकार लोक कल्याण के कार्यक्रमों, महिला की सुरक्षा, स्वावलंबन, युवाओं के रोजगार, अन्नदाता किसानों और श्रमिकों के हित में और भी बेहतर तरीके से काम करने में सक्षम होगी। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर नगर विधायक मतदान करने के बाद मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2017 की भांति 2022 में भी भाजपा ने 2/3 से अधिक सीटों पर जीत हासिल करके प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई है। 4 दशक बाद ऐसी स्थिति आएगी जब सत्ताधारी दल विधान परिषद में भी प्रचंड बहुमत हासिल करेगा। इस चुनाव में जो भी मतदाता है उनसे अपील है कि लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए भाजपा प्रत्याशियों को अपना वोट दें। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में 2/3 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त किया है और प्रचंड बहुमत की अपनी सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग बनाने में सफल हुए हैं। विधान परिषद में पहली बार मुझे लगता है कि लगभग 4 दशक के बाद ऐसी स्थिति आएगी जब सत्ताधारी दल प्रचंड बहुमत के साथ विधान परिषद में अपना बहुमत बनाने में सफल होगा। सीएम योगी ने कहा कि 2017 में विधान परिषद में कठिनाई का सामना करना पड़ता था। नकारात्मक भूमिका से समाजवादी पार्टी विकास एवं लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को अवरुद्ध करती थी, लेकिन इस चुनाव में हमें विधान परिषद में भी प्रचंड बहुमत हासिल हो जाएगा और लोक कल्याणकारी कार्यक्रम व विकास के कार्य द्रुत गति से आगे बढ़ेंगे। एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी, लेकिन गरीबों के झोपड़ी और घर नहीं उजाड़े जाएंगे। अपने आशियाना बनाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए अगर किसी गरीब ने सार्वजनिक संपत्ति पर कहीं पर कब्जा किया या उसने अपनी झोपड़ी डाली हुई है तो उस झोपड़ी को तब तक प्रशासन नहीं हटाएगा जब तक कि हम उसके लिए व्यवस्थित कोई सुरक्षित आवास उपलब्ध न करा दें। और इसके लिए पहले से व्यवस्था की गई, उसको आप चिन्हित करिए। अगर वह किसी आरक्षित श्रेणी की कैटेगरी नहीं है तो फिर उस गरीब को वहाँ उजाड़ा नहीं जाएगा, उसको वहीं का पट्टा वहीं पर हम उपलब्ध करवाएंगे। पहले पेशेवर माफिया व अपराधी सत्ता का संरक्षण प्राप्त करके सरकारी, सार्वजनिक और गरीबों व्यापारियों की जमीन पर कब्जा करते थे। इसके खिलाफ एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन किया गया है। बहुत सख्त हिदायत दी गई है कि प्रदेश सरकार की जो एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स की कार्रवाई है, यह कार्रवाई पेशेवर माफिया और अपराधियों के लिए है, किसी गरीब, निरीह, कमजोर व्यक्ति के लिए नहीं है। अब तक पेशेवर माफियाओं से 2,500 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है और अधिकारियों को निर्देश भी दिया गया है कि किसी भी गरीब की झोपड़ी तब तक नहीं हटाएंगे जब तक उसे आवास न उपलब्ध करा दिया जाए। गोरखपुर से सैयद अली की रिपोर्ट।